Yeah, good morning everyone. Today we are doing videography for exercise 5.3 class 12 mathematics based on differentiation, right? In this, I would like to discuss two questions of implicit function first of all, and then I'll discuss few inverse trigonometric problems, right? One more video already we have made for exercise 5.3. You can have a glance for that. To start with, I'm discussing question number 7th and 5th for you. Okay, first of all, these are based on implicit function. मैं चाहूंगा आप साथ साथ मेरे करते रहें. ओके, तो मैं क्वेश्चन भी आपके लिए रीड कर देता हूँ. आपको dy बाई डी एक्स निकालना है इसमें, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ करते रहें, राइट? जस्ट अ सेकेंड. तो क्वेश्चन नंबर 5th आपके लिए है. 5th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, राइट? ये इसे आपने बेटा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. साफ साफ पता चल रहा है ये एक्स और वाई में मिक्सचर है, एक्स और वाई का मिक्स सब फंक्शन है. तो इस तरीके के फंक्शन को इम्प्लिसिट कहते हैं. ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए. विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, आप सभी को पता है, ठीक है? एक्स इंटू वाई में ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल लग रहा है. ओके, तो प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होगा. ओके, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव गैस कीजिए कार्तिक. 2y, वेरी गुड. 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा, राइट? और 100 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उन्हें लेफ्ट में ही रहने दीजिए. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ही रहने दीजिए. और ये y इंटू 1 आपको पता है y हो जाएगा. ये y और 2x उठ के लेफ्ट में चले जाए, राइट में चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस 2x माइनस वाई. ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स में क्या कॉमन है. मतलब dy बाई डी एक्स वाली टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x प्लस 2y. यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 2x प्लस वाई. ओके, मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं. तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट 2x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2y. यही आंसर है. कई बार बुक में जब आंसर देखेंगे तो वहाँ माइनस ऐसे बीच में लिखा होता है. कार्तिक आप चाहें तो मैं ये व्हाट्सएप कर सकता हूँ आपको पिक, कि आप साथ साथ ही कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके, ठीक है. तो ये मैंने इम्प्लिसिट के दो क्वेश्चन आपके लिए चूज किए हैं. एक और चूज किया है मैंने आपके लिए. क्वेश्चन नंबर है ये 7th. बाकी क्वेश्चन इम्प्लिसिट की वीडियोग्राफी आप देख सकते हैं. ओके, तो जैसे कि 7th क्वेश्चन है वो ये कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के. इसे भी आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफ्रेंशिएट. साइन स्क्वायर वाई को पहले अपने माइंड में, कई बार आप साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर वाई लिख देते हो, ऐसे नहीं लिखना. इसे अपने माइंड में समझो साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? अब जैसे x की पावर n का अगर आपको याद हो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है और x की पावर होता है n माइनस 1, ठीक है? तो साइन y का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, राइट? साइन y का साइन y एज इट इज होल टू द पावर हो जाएगा ये 2 माइनस 1, ठीक है ना? इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन y, ये हो जाएगा cos y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स. ये ध्यान रखिएगा. कार्तिक नेक्स्ट टर्म है हमारी cos ऑफ एक्स वाई. cos ऑफ एक्स वाई का cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, राइट? और फिर थीटा का डेरिवेटिव लेना है, और ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, आपको पता ही है. तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और k एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. मैंने साइन y का होल स्क्वायर लिखा था, 2 साइन y होल की पावर 2 माइनस 1. साइन y का हो गया cos y और y का हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है? और आगे cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और फर्दर ये थीटा का डेरिवेटिव लिया, ठीक है? तो बेटा ये टर्म हमारी क्या बन गई, ये बन गई 2 साइन y इंटू में cos y इंटू में dy बाई डी एक्स. या मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन एक्स वाई की x इंटू डी वाई बाई डी एक्स से करोगे तो ये बन जाए x साइन एक्स वाई
इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और माइनस साइन एक्स वाई की वाई से करोगे तो ये बन जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू में 0। अब डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म में से कॉमन लेने से पहले ये गैस कर सकते हो किसका फॉर्मूला है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये साइन 2 वाई का फॉर्मूला है। वेरी गुड। अब डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ रहने दो और 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई की जगह लिखोगे साइन 2 वाई, और ये है माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो टर्म है माइनस वाई साइन एक्स वाई, इसे राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो अंदर बच गया है साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू में वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ से अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारी वैल्यू जाएगी। तो आई होप आपने 7 क्वेश्चन कर लिया होगा कार्तिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैं जो कराना चाहता हूँ ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली है, पर ये कराने से पहले ना मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले रिवाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है। और आपकी बुक में ना 2 फॉर्मूले लिखे भी नहीं है तो वो हम साथ में लिख लेंगे, ये मैंने फॉर्मूलों के लिए अलग से बनाए हुए नोट्स। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा नहीं है तो आप खुद ही लिख लेना। सबसे पहला है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा नहीं है तो वो भी लिख लेते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर पर है कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिफ्थ नंबर पर है सीकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन में एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 6 नंबर पर है हमारा कॉट इनवर्स एक्स, जिसका डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूले बड़े काम में आएंगे, ध्यान रखना। अभी हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे अप्लाई करते हुए तो आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे साथ साथ करिएगा, ये इनवर्स के कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ओके। अब हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब कई बच्चे पता है ये क्वेश्चन ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स थीटा है, पहले मतलब उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं u बाई वी लगा के, पर वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। अगर कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने को आता है तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। आपको कुछ ना कुछ इसमें पुट करना होगा, और क्या पुट करना होगा ये आपके 11th क्लास के जो फॉर्मूले थे उनकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। जैसे 9th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं कार्तिक आपके लिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइस हमारे पास 10th में नहीं था जब आप पढ़ते थे, पर अब हमने उसके बाद काफी इस पर रिकॉर्डिंग की है, राइट। ओके, 9th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया आप डायरेक्ट करने मत बैठ जाना, यहाँ कुछ ना कुछ पुट करना है। अब जैसे इसमें क्या पुट करना है, इसमें ये पुट कैसे करना है ये सब आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस से पता लगेगा कार्तिक। जैसे इसमें पुट करना है x के प्लेस पे tan थीटा, अगर आप x की जगह tan थीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, x की जगह tan थीटा लिख लो तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं एक फॉर्मूले से ये याद दिलाता हूँ कि आपने कहाँ पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो आपने साइन 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। एक पढ़ा, पर एक ये भी फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरा कहने का मतलब है, एक सेकेंड रुकना,
मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा। ठीक है, फिर ये साइन है और साइन इनवर्स को माइंड में ही कैंसिल कर लीजिए, y हमारा बच गया 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, अगर tan इनवर्स लेफ्ट में जाएगा तो tan इनवर्स x हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा आ गया बेटा tan इनवर्स x, तो y है 2 थीटा। तो थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। और अब बताइए मुझे tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था y, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 लिखा हुआ, राइट, याद रखना। तो आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ, सीधा ही मैं बुक में से आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे 10th आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ऐसे दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है tan इनवर्स, फिर ये दिया है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ इसकी रेंज भी दे रखी है कि x जो है हमेशा माइनस 1/√3 और 1/√3 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा अब इसमें हम ऐसा क्या पुट करें कि कैंसिल हो जाए। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा से रिजेंबल हो रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि x को फिर से मैं क्या पुट कर दूं, इसमें tan थीटा पुट कर देता हूँ। ठीक है, अगर x की जगह tan थीटा करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, x की जगह ये होगा tan थीटा माइनस ये है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और बेटा अब ये फॉर्मूला याद करो कि ये किसका होता है, ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, tan 3 थीटा लिख सकते हो। tan और tan इनवर्स को माइंड में ही कट कर दीजिए, हमारे पास बच गया y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब यहाँ से tan को लेफ्ट में ले जाओ तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, इतना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो आपको आना चाहिए। तो थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की जगह लिख दो tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। और आप सभी को पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, आई होप सभी को क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th आपके लिए लिख देता हूँ, y दिया हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ x की जो रेंज है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ये मुझे cos थीटा से रिजेंबल होता हुआ लग रहा है। ये जो चीज है इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मैं देखो हर बार जरूरी नहीं है कि मैं जो पुट कर रहा हूँ वही सही हो, कई बार वो गलत भी हो सकता है, वो मुझे बस फॉर्मूले की याद है तो मैं उसी के बेसिस पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है जैसे है ना एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का ये भी होता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इससे कुछ मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर x को tan थीटा पुट कर रहा हूँ। अगर आप x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और x स्क्वायर की x को tan थीटा माना है तो ये x स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे ये 1 प्लस ऐसे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब ध्यान से देख के बताइए कार्तिक, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? वेरी राइट, तो हम cos 2 थीटा रख सकते हैं। cos और cos इनवर्स को कट कर दो माइंड में, तो y हमारा कितना बच गया? 2 थीटा बच गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से इसे लेफ्ट में ले जाओ, ठीक है, तो tan इनवर्स x हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, राइट। तो थीटा के प्लेस पे आप क्या रख देंगे? tan इनवर्स x रख देंगे, ठीक है। अब आप इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, टू इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ tan इनवर्स x का, आप बताइए डेरिवेटिव। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कर लिया होगा आपने। अब जब यहाँ मैं करूँगा ना तो थोड़ा सा स्पीड से करने होंगे, मेरे साथ साथ करने होंगे, ओके। इतना मैं 12th क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। 12th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या x जो है वो किस में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर से ये फॉर्मूला मुझे वही सेम फॉर्मूला से लग रहा है, फिर cos की जगह ना मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख दूंगा। फॉर्मूला वही सेम लगना है यहाँ पर। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला वही सेम है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं x को क्या मान रहा हूँ यहाँ पर? टेन थीटा मान रहा हूँ। तो ये y जो है ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब बताइए आप 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर अगले स्टेप में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा cos 2 थीटा, राइट। साथ साथ करते रहिए, ठीक है। और cos 2 थीटा की जगह, क्योंकि साइन इनवर्स और cos तो कैंसिल होने से रहे, ठीक है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, राइट। ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन से साइन इनवर्स कट कर दो, वी आर लेफ्ट विद y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स को लेफ्ट में ले जाओ, तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो y है वो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x। अब इसी को बेटा हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, माइनस 2 को अलग से रखो और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कोई बच्चा अगर डायरेक्ट साइन इनवर्स थीटा का लगा रहा है डेरिवेटिव 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर, फिर इसका अलग से इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, तो वो लग जाएगा, तो उसको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा एक नंबर टीचर दे देगा 3 मार्कर। आंसर आएगा नहीं, अजीब सा आंसर आएगा, ये नहीं आएगा जो पीछे आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इनवर्स ट्रिको के कैसे करने हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। 13 में y आपको कितना दिया हुआ है? cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x है ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, ठीक है ना। अब ये देखो 2 tan, फिर वही चीज लग रही है मुझे कि इस बार मैं इसको फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो मेरे पास है 2 tan थीटा, पहले भी लगाया था हमने ये, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। फिर से x को क्या मानने वाले हो? tan थीटा मानने वाले हैं, वेरी गुड। तो यहाँ लिखिए x की जगह tan थीटा रखिए, तो ये बन गया फंक्शन चेंज होके y इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा। अब साइन और ये cos इनवर्स तो कैंसिल होने से रहे, तो sin थीटा को आप क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 2 थीटा लिखेंगे। cos और cos इनवर्स को कट कर दीजिए, y कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, tan को लेफ्ट में ले जाइए, थीटा आ गया tan इनवर्स x, तो y आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, माइनस 2 की जगह माइनस 2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। y दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x जो है वो है -1/√2 और +1/√2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, कुछ भी मान सकते हो, x को साइन या कॉस, ठीक है, क्योंकि साइन पहले आ रहा है, साइन मान लेते हैं। x हमारा साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर, चलो ये वैल्यू डाल के देखते हैं, तो y बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स x की जगह आ गया साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह साइन थीटा, तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y क्या आ गया, y आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सभी को पता है ये आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चेंज होके बन जाएगा 2 साइन थीटा, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी जगह बताइए क्या लिख सकते हैं कार्तिक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा, वेरी राइट। तो इसकी जगह आ गया साइन 2 थीटा। साइन और साइन इनवर्स को माइंड में कैंसिल कर दीजिए, y आ गया 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स लिखा है मैंने ये है, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, x हमारा साइन थीटा है, ये हो गया साइन इनवर्स x हमारा थीटा आ गया। ठीक है, अब बेटा थीटा की जगह क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x रख दोगे। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2 ओवर में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। Coming to the next question, last question of this exercise is question number 15. We have y is equal to sec inverse 1 over 2x square minus 1, और x जो है लाई कर रहा है 0 to 1 by रूट 2। इसमें यही होता है, x 0 हो जाएगा ना तो नीचे नेगेटिव बन जाएगा, इन्फिनिटी भी बन सकता है, इसलिए 0 से x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, 1 by रूट 2 से कम होनी चाहिए। एनीवेज, अब यहाँ देखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ध्यान आ रहा है फॉर्मूला लेट कर रहा हूँ मैं x की जगह cos थीटा। ये सब मुझे फॉर्मूले याद है तभी मैं सब्स्टिट्यूशन कर पा रहा हूँ। अगर आपको 11th वाले फॉर्मूले याद नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाएंगे, लेट मी टेल यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x की जगह आ गया cos थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर आपको याद हो, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में था ना ये 2x स्क्वायर, तभी मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ पर मैं सेक इनवर्स को तो एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिखूंगा cos 2 थीटा, और 1 बाय cos 2 थीटा क्या हो जाएगा,
सीकेंड 2 थीटा, राइट। सेक इनवर्स कैंसिल करो, y आ गया 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x जो है वो हमारा थीटा आ जाएगा, राइट। तो y आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा फाइनल आंसर आ गया हमारा -2 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्लास। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 5.3 के दो इम्प्लिसिट फंक्शन के और रिमेनिंग हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के किए हैं। थैंक यू।